अब आपको एक ट्रिक मेथड बता देता हूँ 3 अंकों की संख्या ज्ञात करने का, 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने का। ठीक है, नॉर्मली अगर आप 3 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई करोगे आपको काफ़ी टाइम यूज होगा। ठीक है ना। अब मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसमें आप क्या करोगे कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आप बिना कोई पेपर वर्क के क्या कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या होती है, 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 100 से 900। अगर आपको इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना, इनमें से किसी भी संख्या का, तो देखना कितनी आसानी से स्क्वायर निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 100 से 9 और 999 तक की संख्याओं को मैं 2 भागों में बांटता हूँ। ठीक है ना। तो नंबर्स विद 0 एट एज मिडिल डिजिट, ये बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ, एट मिडिल। इन संख्याओं को हम 2 भागों में बांट रहे हैं भाई। एक तो वो जो जिनका मिडिल डिजिट क्या हो, 0 हो, जैसे 101 से 109, कल बताया था वैसे ये, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। 201 से 201 से 209, ऐसे ही 301 से 309, 401 से 409, 501 से 509, 601 से 609, 701 से 709, 801 से 809 और 901 से 909। ये वे संख्याएं हैं जिनका बीच का अंक क्या है, इनका बीच का अंक क्या है, 0। ठीक है ना। अभी आपको पता लगेगा कि मैंने 2 भागों में क्यों बांटा पहले। ठीक है ना। वो जब आप 3 डिजिट किसी और संख्या का वर्ग निकालोगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये 2 भागों में क्यों बांटा गया। अब इन संख्याओं में से किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है, ठीक है, जैसे 101 से 108, 109, वैसे 201 से 209, 301 से 309, 401 से 409, किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे किसका स्क्वायर निकाल लो, पहले 101 वाला किसी को भी बोल दो, 101 से 109 के बीच किसी का भी स्क्वायर पूछो। अबे 101 में 307 कहाँ से आया, 107 का एग्जाम्पल ध्यान से देखो, 107 का स्क्वायर निकालना है। 107, अब आपको सबसे पहले इसका नियरेस्ट 100 देखना है। इसका क्या है, इसका नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 है इसका 107 का 100। 207 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 200। 307 का नियरेस्ट 100 300। 907 का नियरेस्ट 100 900। तो 107 का नियरेस्ट 100 9 क्या हुआ, 100 हुआ। तो इसका जो नियरेस्ट 100 है वो कितना है भाई, 100 है। तो 100 में हमने 7 जोड़ेंगे और 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 100 में से 7 जोड़ेंगे तो 107 होगा, 100 में से 7 घटाएंगे 100। अब देखो 107 में 7 घटाओ, 7 जोड़ो, कितना हुआ, 114। और 107 में से 7 घटाओ, कितना हुआ, 100। इन दोनों को गुणा कर देना है, जो जोड़ के और घटा के आए। 107 में 7 जोड़ के, 107 में 7 घटा के। और इधर क्या करना है, इधर 7 का नहीं, 07 का स्क्वायर, 07 का स्क्वायर 49, 40 एंड इसको 100 से भाग दे देना है। किससे देना है, 100 से भाग दे के ये कट गए दोनों, यहाँ पे बचा 11114, कितना बचा। और इस 49 को सीधे इसके नीचे पीछे लिख देना है। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आसान है। ठीक है, निकल आएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल, अब किसी एक का एग्जाम्पल, किसी का भी एग्जाम्पल पूछो इनमें से।
201 से 209, 301 से 309, किसका बोलना चाहो, बोलो। 905 का स्क्वायर। 905 का नियरेस्ट 100 क्या है, नियरेस्ट 100 इज 900, कितना है, तो 905 को 905 का नियरेस्ट 100 है क्या, 900, इसमें हम धन 5 और क्या कर देना है, 5 जोड़ देना है, 5 घटा देना है, तो ये फाइनली मिला कितना, 905 में 5 जोड़ो कितना हुआ, 910, और इंटू 905 में से 900 डिवाइडेड बाय, हमेशा 100 से करना, ध्यान रहे, हमेशा किससे, ऐसा नहीं कि 200 वाले में 200 से डिवाइड करना है, 500 वाले में 500 से डिवाइड हमेशा किससे करना है, 100, चाहे आप 200 वाला निकाल लो, 300 वाला निकाल लो। और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, यहाँ किसका स्क्वायर है ये, 5 का स्क्वायर। अब बोलो 0 0 कट गया, 0 0, यहाँ पे कितना आया, कितना आया, 910 को 9 से गुणा करो, 910 को, देखो पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ध्यान रहे, 9 1 9 0 का 0, 9 1 जा 9, 9 9 जा, और इसके पीछे 2 5 लिख दो, इसके पीछे क्या लिख दो, ये यहाँ पे ले आओ, ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लो एक बार, हैं, ये आ रहा है, तो ये आसान मेथड है कि नहीं। अगर आप 4-5 क्वेश्चन कर लो ऐसे, तो आप इसको, अगर आपको गुणा करने में 5 मिनट लगेंगे या 2 मिनट लगेंगे, तो इसको सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकंड, ठीक है, नोट करो।